रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अगर हम अपने मुआशरे का जायजा लें तो आजकल के जो नौजवान लड़के हैं, जो नौजवान लड़कियां हैं, वो एक दूसरे के साथ में नाजायज ताल्लुकात बनाते हैं और जब वो शादी करने का इरादा करते हैं तो वो भागकर शादी करते हैं। भागकर शादी करना अपनी दुनिया बर्बाद करना है। जो लोग भागकर शादी करते हैं वो अपनी दुनिया भी बर्बाद कर लेते हैं, अपनी कब्र भी बर्बाद कर लेते हैं और वो मैदान महशर में भी बर्बाद हो जाएंगे। आका के दीवानों, हैरत की बात है, जब आप कोई चीज पसंद करते हो, जब आप किसी चीज को चाहते हो, किसी चीज को खरीदने के लिए जाते हो तो अपने दोस्तों से मशवरा लेते हो। इसी तरीके से जो लड़कियां हैं जब वो बाजार जाती हैं दुपट्टा खरीदने के लिए, चूड़ियां खरीदने के लिए, तो कभी वो अपनी सहेलियों को लेकर जाती हैं, कभी वो अपनी माँ को साथ लेकर जाती हैं, कभी वो अपनी बहन को साथ लेकर जाती हैं मशवरा लेने के लिए। और जो जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, जिसके साथ में आपको वक्त गुजारना है, जिसके साथ में आपको अपनी जिंदगी गुजारना है, उसके साथ में जिंदगी गुजारने से पहले आप किसी का मशवरा नहीं लेते हो, आप किसी से नहीं पूछते हो, तो आप मुझे बताओ ये समझदार की अलामत है क्या, ये अक्लमंद की अलामत है? देखा ये जाता है जब आजकल की लड़कियां अल्लाह अकबर बाजार जाती हैं, सहेली को साथ लेकर जाती हैं, सहेली से मशवरा लेती हैं, तो मुझे बता ये दुपट्टा कैसा रहेगा, मेरे ऊपर ये अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा, मैं चूड़ियां ले रही हूँ, ये चूड़ियां कितनी अच्छी हैं। तो चूड़ियां लेने से पहले अपनी सहेलियों का मशवरा लिया जा रहा है। इसी तरीके से नौजवान लड़के हैं जब वो अपने लिए कपड़े खरीदने जाते हैं, अपने दोस्तों को साथ लेकर जाते हैं, कपड़े खरीदने से पहले अपने दोस्तों का मशवरा लेते हैं, अपने दोस्तों की चॉइस को मालूम करते हैं कि तुम्हें क्या पसंद है, कि जो उसके दोस्त बता देते हैं वो उसको खरीद लेता है। जूते खरीदने से पहले, कपड़े खरीदने से पहले, चूड़ियां खरीदने से पहले तो मशवरा लिया जा रहा है। और जो जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, जो जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला है, उसको निभाने से पहले, उसको करने से पहले किसी का फैसला नहीं लिया जा रहा है, किसी का मशवरा नहीं लिया जा रहा है। तो आप मुझे बताओ ये अक्लमंद की अलामत है क्या, ये बेवकूफ़ी की अलामत है? तो जो समझदार लोग हैं वो यही कहेंगे कि ये बेवकूफ़ी की अलामत है। आका के दीवानों, अगर आपको कोई लड़की पसंद आ गई है, अगर आपको किसी लड़की से मोहब्बत है, किसी लड़की से प्यार है, किसी लड़की से आप इश्क करते हैं, तो मोहब्बत पाकीज़गी का नाम है, प्यार पाकीज़गी का नाम है। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबसे पहले अपने माँ बाप को बताएं, अपने माँ बाप से कहें मैं फुला लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैं फुला लड़की से प्यार करता हूँ, मैं फुला लड़की से मोहब्बत करता हूँ, आप मेरी उससे शादी करा दो। अगर तेरे माँ बाप परमिशन दें, तेरे माँ बाप इजाजत दें कि तू उस लड़की से निकाह कर ले, तभी तू उस लड़की से निकाह कर। अगर तेरे माँ बाप मना कर दें कि तू उस लड़की से निकाह नहीं कर सकता, तो अब ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब तू उस लड़की की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखे। भागकर शादी करना कोई मर्दानगी थोड़ी है, भागकर शादी करने में एक भी फायदा नहीं है। और आका के दीवानों, भागकर शादी करने में इतने नुकसान है, इतने नुकसान है कि अगर सुबह से लेकर शाम तक इसके नुकसान बयान करूंगा शाम हो जाएगी, मगर भागकर शादी करने के जितने नुकसान है मैं नुकसान बयान नहीं कर पाऊंगा। चंद नुकसान में आपको बताता हूं कि जो लोग भागकर शादी करते हैं वो किस तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। जो लोग भागकर शादी करते हैं वो अपनी दुनिया किस तरह से बर्बाद कर देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब तुम माँ बाप को धोखा देकर भागकर शादी करोगे तो माँ बाप नाराज हो जाएंगे।
और माँ बाप की नाराजगी ये सबसे बड़ा नुकसान है। यार हैरत की बात है, एक लड़की के खातिर तो अपनी माँ की मोहब्बत का जनाजा निकाल रहा है, एक लड़की के खातिर तो अपने बाप की मोहब्बत का जनाजा निकाल रहा है। जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, जिस माँ ने तुझे खून की शक्ल में, अल्लाह अकबर, दूध की शक्ल में खून जिगर पिलाया है, जिस माँ ने तुझे बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत से पाला है, जिस माँ ने तुझे सूखे में सुलाया है, जिस बाप ने तेज धूप में तेरे खातिर मजदूरी करके काम किया है, तेरी परवरिश की है, जिस बाप ने तेरी हर चाहत को पूरा किया है, जिस बाप ने तेरे हर ड्रीम्स को पूरा किया है, जिस बाप ने तेरी हर तमन्ना को पूरा किया है, जिस बाप ने तेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। जरा तू सोच, जब तू 4 साल का था, जब तू 5 साल का था, जब तू 10 साल का था, तेरी हर ख्वाहिश को तेरे बाप ने पूरा किया। जो कपड़े तूने चाहे तेरे बाप ने तुझे लाकर दिए, जो जूते तूने पहनना चाहे तेरे बाप ने तुझे लाकर दिए, जो तूने खाना चाहा तेरे बाप ने वो तुझे खिलाया। आज जब तू जवान हो गया, तू भागकर शादी कर रहा है, अपने माँ बाप की मोहब्बत का जनाजा निकाल रहा है, अपने माँ बाप को तकलीफ दे रहा है, अपने माँ बाप को मुसीबत में मुब्तला करके जा रहा है, अपने माँ बाप को नाराज करके जा रहा है। अब तेरे माँ बाप की समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी, अब सोसाइटी में तेरे माँ बाप को अल्लाह अकबर बुरी नजरों से देखा जाएगा और भगोड़ों का बाप कहा जाएगा। तेरे माँ बाप को बहुत बुरी तरीके से जिंदगी गुजारना पड़ेगी, किसकी वजह से? तेरी वजह से। और तू सुन ले, जब तू भागकर शादी करेगा, भागकर जब तू शादी करेगा, शादी करने के बाद में चाहे तू कितना भी बड़ा नमाजी बन जाना, शादी करने के बाद में चाहे तू कितना भी बड़ा मुत्तकी बन जाना, शादी करने के बाद में चाहे तू कितना भी बड़ा रोजेदार बन जाना, शादी करने के बाद में चाहे तू कितने भी नेक अमाल कर लेना, मगर खुदा की कसम तू जन्नत में नहीं जा सकता, क्योंकि तूने अपने माँ बाप को नाराज कर दिया है, तूने माँ बाप को नाराज करके भागकर शादी की है। तो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि माँ बाप की नाराजगी मिलेगी। जो नौजवान लड़के और लड़कियां भागकर शादी करते हैं, अपने माँ बाप को तकलीफ देकर, अपने माँ बाप को नाराज करके, अपने माँ बाप को मुसीबत में मुब्तला करके भागकर शादी करते हैं, वो कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। माँ बाप के दिल को चोट पहुंचाकर कोई खुश नहीं रह सकता, माँ बाप को नाराज करके कोई खुश नहीं रह सकता। जो माँ बाप को नाराज करेगा वो हमेशा परेशान रहेगा। तो भागकर शादी करने में सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपके माँ बाप नाराज हो जाएंगे। माँ बाप की नाराजगी ये सबसे बड़ा नुकसान है। और सुनो, जब तू भागकर शादी करेगा, तेरी कोई बहन होगी, तेरी बहन जवान होगी, तो तेरी बहन के लिए अच्छे घर से रिश्ते नहीं आएंगे। तेरे एक गलत फैसले की वजह से तेरी बहन के लिए अच्छे घर से रिश्ते नहीं आएंगे, क्योंकि ये ऐसी बातें होती हैं, चाहे कितना भी छुपा लो। आप जानते हो मुआशरे के जो हालात हैं, मैं हालात को सामने रखते हुए बात करता हूँ। चाहे कितना भी छुपा लो, मगर सामने बात जरूर आ जाएगी। जब तेरी बहन का रिश्ता होगा और जिस लड़के से तेरी बहन का रिश्ता होने वाला होगा, तो जो उस लड़के के पड़ोसी होंगे वो लड़के के घर आकर कहेंगे, तुम्हें शर्म नहीं आई? उस घर में तुम रिश्ता कर रहे हो, उस लड़की से तुम रिश्ता कर रहे हो जिस लड़की का भाई भगोड़ा है, जिस लड़की के भाई ने भागकर शादी की है। जब उस लड़की के भाई ने भागकर शादी की है, तो उस लड़की का भी तो चक्कर चल रहा होगा। ऐसी ऐसी बात सुनने में आएगी। तेरी वजह से तूने अपनी जिंदगी तो बर्बाद की, तेरी तो कोई इज्जत नहीं बची। तेरे एक गलत फैसले की वजह से तूने अपनी बहन की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छे घर से तेरी बहन के लिए रिश्ते नहीं आएंगे, अच्छे खानदान से तेरी बहन के लिए रिश्ते नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर, तेरे गैरों के घर से मजबूर होकर तेरे माँ बाप को रिश्ता करना पड़ेगा। तो तेरे एक गलत फैसले की वजह से तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तो सुन, जब तुमने शादी की है तो शादी के बाद में हम बिस्तरी जरूर करोगे, वजीफा ज़ौजियत जरूर अदा करोगे,
जब शादी की है तो बांझ रहने के लिए तो शादी नहीं की है किसी लड़की ने। तुम्हारी औलाद होगी, तुम्हारी औलाद जवान होगी, और जब तुम अपने बच्चों का निकाह करने का इरादा करोगे, खुदा की कसम अच्छे घर से तुम्हारे बच्चों के रिश्ते नहीं आएंगे, अच्छे खानदान से तुम्हारे बच्चों के लिए रिश्ते नहीं आएंगे, अच्छी जगह से तुम्हारे बच्चों के लिए रिश्ते नहीं आएंगे। जमाना यही कहेगा इसके माँ बाप तो भगोड़े हैं, इसके माँ बाप ने भागकर शादी की है। जब इसके माँ बाप का अच्छा किरदार नहीं है, इसके माँ बाप का अच्छा अखलाक नहीं है, इसके माँ बाप भगोड़े हैं, जब इसके माँ बाप ने भागकर शादी की है तो इसका किरदार कहाँ से अच्छा हो सकता है, इसका अखलाक कहाँ से अच्छा हो सकता है। तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे बच्चों के भी अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे और मजबूर होकर तुम्हें मेरे गैरों के घर से अपने बच्चों की शादी करना पड़ेगी। अब जरा सोचो कितनी बर्बादी है, अल्लाह अकबर, कितने नुकसान हैं। भागकर शादी करने में एक भी फायदा नहीं है। यार मैं ये नहीं कहता मोहब्बत ना करो, अगर मोहब्बत हो चुकी है, मोहब्बत गंदगी का नाम नहीं है, मोहब्बत गलियों में चक्कर लगाने का नाम नहीं है, मोहब्बत पार्कों में घूमने का नाम नहीं है, मोहब्बत फेसबुक पर चैटिंग करने का नाम नहीं है, मोहब्बत इंस्टाग्राम पर चैटिंग करने का नाम नहीं है, मोहब्बत इसका नाम है। अगर कोई लड़की पसंद आ गई है उससे जाकर मत कहो, उससे पहले अपने माँ बाप से कहो। अगर माँ बाप परमिशन दें, अगर माँ बाप इजाजत दें, अगर माँ बाप तुम्हें इजाजत दें तो जरूर निकाह करो, और अगर माँ बाप मना करें तो उससे निकाह मत करो। मोहब्बत इसका नाम है, मोहब्बत पाकीज़गी का नाम है। आज लोग कहते हैं जब मोहब्बत की शादी बयान की जाती है कि मोहब्बत करना जायज नहीं है, आज के माहौल को देखते हुए, क्योंकि आज के नौजवानों ने मोहब्बत को बदनाम कर दिया है, मोहब्बत को तबाह कर दिया है, तो लोग कहते हैं अल्लाह वालों ने भी तो मोहब्बत की है। अरे बेवकूफो, शर्म नहीं आती? अल्लाह वालों की मोहब्बत को और अपनी मोहब्बत को कंपेयर मत कर। अल्लाह वालों को अगर किसी से मोहब्बत होती थी तो दूसरी नजर वो उठाकर नहीं देखते थे। अगर उन्हें कोई लड़की पसंद आ भी जाती थी तो दूसरी नजर वो उस लड़की को नहीं देखते थे, उसका फैसला वो अपने रब के ऊपर छोड़ते थे। इस तरह से दुआ करते थे, परवरदिगार अगर ये लड़की मेरे हक में अच्छी है, मेरे लिए सही है, तो मौला तो इसको मुझे जरूर अता फरमाना, तू मुझसे ज्यादा जानता है। तो अगर आपको किसी लड़की से प्यार हो गया है, अगर आपको किसी लड़की से मोहब्बत है, तो दुनिया वालों पर फैसला मत छोड़ो, अपने रब से मांगो, जो चाहते हो अपने रब से मांगो। तुम्हारा रब तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करता है। अपने रब से इस तरह दुआ करो, परवरदिगार अगर ये लड़की मेरे हक में मेरे लिए बेहतर है तो परवरदिगार तू इस लड़की को मुझे जरूर अता फरमा। इस तरह से दुआ करो। भागकर शादी करने में कोई फायदा नहीं है, भागकर शादी करने में नुकसान ही नुकसान है, भागकर शादी करने में एक भी फायदा नहीं है। माँ बाप की नाराजगी है, फिर समाज में, सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आपके बच्चों का ना अच्छे घर से रिश्ता आएगा, ना आपकी बहन का अच्छे घर से रिश्ता आएगा। लोग तुम्हें गलत तरीके से देखेंगे, तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें सोचेंगे, तो क्या फायदा है जिंदगी बर्बाद करने का। जिंदगी सही तरीके से गुजारो, माँ बाप को राजी करके गुजारो, माँ बाप को नाराज करके जिंदगी गुजारोगे जहन्नम में जाओगे। अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो पहले माँ बाप को राजी करो। माँ बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। और जो माँ बाप को नाराज कर देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे राजी नहीं होता। तो प्लीज खुदा के वास्ते भागकर शादी ना करें, भागकर शादी करने में कोई फायदा नहीं है। अगर कोई लड़की आपको पसंद है, किसी लड़की से आपको प्यार है, अपने माँ बाप को बताएं, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने माँ बाप के हुकूक को जानो, अपने माँ बाप का कहना मानो। अगर आपके माँ बाप परमिशन दें, अगर आपके माँ बाप इजाजत दें तभी निकाह करो, अगर आपके माँ बाप मना करें तो निकाह मत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।